फ़लस्तीन का मामला है, देश दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है। कोई जंग की, इसको आज़ादी की लड़ाई, कोई कह रहा आतंकवादी की घटना है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो ये मानते हैं देशवासी होने के नाते, हमारा देश भी मानता रहा है गांधी जी के ज़माने से कि फ़लस्तीन के बासिंदों को अपने राज्य में अपना शासन कायम करने, अपना राज्य स्थापित रखने का अधिकार है। हम इसको मानते हैं। अगर उसे कोई छीनने का कोशिश करता है, उनकी ज़मीन पर उनके राज्य को स्थापित होने से उनको वंचित करता है, उनको देश से खदेड़ता है, तो वो आतंकवादी है। चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे गिरोह। हम आतंकवाद को एक सीमित अर्थ में नहीं लेते। आतंकवाद है, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो और चाहे कुछ गिरोह का। अब आप तय कीजिए आतंकवादी कौन है? जो फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से भगा देना चाहता है, उनके साथ लगातार जुल्म करता है, उनकी दवाइयाँ, उनके खाने पीने का सामान, उनके पानी को बंद कर देता है, वो आतंकवादी है? या जो अपने राज्य, अपनी जनता, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हुआ? लेकिन भारत का मीडिया वहाँ गया है, कह रहा है कि आतंकवादी है, आतंकवादी घटना हो रही है, इजराइल में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस वक्त तो मोदी मीडिया वो सब कर रहा है जो आप जानते हैं भारत में। तो वो अगर फ़लस्तीन की ज़मीन से कर रहा है तो कोई नहीं बात। मोदी मीडिया को वही करना है जो उसके आका बैठे हुए यहाँ से हिदायत देते हैं। सर, आप हमास को क्या मानते हैं? संगठन जानते हैं जिनके अंडर में, हमें बताने की जरूरत नहीं। आप हमास को क्या मानते हैं? संगठन? देखिए, हमास एक संगठन है। हमास यूएनओ में रिकॉग्नाइज्ड है, यूएनओ उसके प्रतिनिधि हैं। हमास अपने देश की जमीन को लड़ रहा है, लेकिन हम किसी के द्वारा हत्याओं को इंडोर्स नहीं करते हैं, चाहे किसी के द्वारा हो, सरकार द्वारा हो, फ़लस्तीन के हमास के द्वारा या इस्राएली सरकार द्वारा। किलिंग्स को हम बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते। बेगुनाहों का युद्ध की परिभाषा में महिलाओं का, अस्पतालों का गिराया जाना, ये बैंड है, ये वार क्राइम है। इसको हम वार क्राइम कहते हैं, जो जेनेवा एक्ट के हिसाब से हम जानते हैं। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास ने इसकी शुरुआत करी है, इसका खात्मा हम करेंगे। नेतन्याहू कहेंगे, इसलिए वो फेल हुए हैं, उनकी मुशाहत फेल हुई है। बौखलाहट में वो पता नहीं जुनून में क्या क्या बकेंगे, हम उसमें क्या कह सकते हैं। ऐसा अंजाम होगा कि दुनिया देखेगी हमास का। भारत में ने पहली बार ऐसा दिखा है कि इजराइल के साथ खड़ा होता दिखा है। सोशल मीडिया पर इजराइल के लिए ट्रेंड दिखाएगा। और अब जो मैच चल रहे हैं उसमें भी पोस्टर लहराए जा रहे हैं, इंडिया विद इजराइल। इसे क्या कहेंगे? देखिए, इस समय का जो रिजीम है भारत का, वो बहुत सी बेसिक जो हमारे स्टैंड रहे हैं आज़ादी के बाद 70 साल, उन सब के खिलाफ जा रहा है, हमारे कमिटमेंट्स के खिलाफ जा रहा है। अभी आपने सुना वजीर साहब ने कहा कि जो संवैधानिक अल्पसंख्यक स्टेटस हमें 1981 में मिला, सिर्फ मुसलमान एक इदारा था नॉर्थ इंडिया, उसको समाप्त करना है। तो ये एक एंटी मुस्लिम इस्लामिक फोबिया के तहत हिंदुत्व फोर्सेस काम करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज भारत के रिजीम में उनका अव्वल दखल है, तो ये सभी कहेंगे। और उनके द्वारा जो मीडिया प्रतोषित होता है, भेजा गया है वहाँ, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो सब वही कहेगा जो रिजीम जाएगा। लेकिन हमारी नीति फ़लस्तीन के साथ रही है, उनके साथ हम हमेशा से रहे हैं। और भारत के इंटरेस्ट में यही है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखें कि किधर है। मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज विद फ़लस्तीन। ये हमें जानना चाहिए। हमारा कूटनीतिक असफलता हो जाएगी अगर ऐसा करें। आपको लगता है कि जो भाजपा है वो अटल के विचार की पलट गई है? अटल ने कहा था कि वो स्पष्ट है। अटल जब विदेश मंत्री थे तो मैं वही बात कही थी जो गांधी जी ने कही थी, वही बात कही थी जो नेहरू, इंदिरा ने और मनमोहन सिंह सब ने कही थी। वही बात हमारी लगातार 70 साल से चली आ रही है। लेकिन अब ये तमाम बातों में उसके उलट जा रहे हैं जो देश हित में नहीं है। क्या कारण है सरकार जो है वो फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रही है, जो कि 70 साल से कहीं ना कहीं उसके समर्थन में थे? भारत सरकार थी, भारत था, लेकिन ये सरकार मुस्लिम दुश्मनी में और फासीवाद को स्थापित करने में यूजर पर सरकार, किसी की जमीन को हड़प लेने वाली सरकार का साथ दे रही है। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि सफ़ेद हस्ती से मिटा देंगे, नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं, ये तो समय बताएगा। आई कैनॉट एंटिसिपेट क्या होगा, लेकिन ये युद्ध है, युद्ध तो बहरहाल है।
युद्ध रुकना चाहिए, जानी माली नुकसान हो रहा है, दुनिया पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और दहाने पर विश्व युद्ध के इस समय दुनिया खड़ी है, तो युद्ध तो रुकना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गाजा पट्टी में पानी बंद कर दिया गया, लाइट बंद कर दी गई, इंटरनेट हमने बंद कर उसकी दिया निंदा गया, की। इससे बड़ा क्राइम ऑफ वार हो नहीं सकता। ये क्रिमिनल एक्ट है कि सीधे साधे इनोसेंट लोगों को पानी, खाना, दवाएं ब्लॉक कर देना रास्ते, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता सर है? इजराइल कह रहा है कि जो गाजा पट्टी है उसको खाली कर दें जो वहाँ के निवासी हैं। हेलो वो ठीक है, वो उनको कहना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो लोग पूछ रहे थे क्या करेंगे, उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक हिस्सा है। अब क्या कर सकते नहीं, वो उसमें उनका हमारा कोई कहना- से नहीं। फिलिस्तीन की जनता के साथ उनका युद्ध नहीं, उनका यही कहना है ना, हमारा हमास के साथ है। जमीन छीनना, कब्जा कर लेना, ओपन जेल में कैद कर देना, ये फलस्तीन जनता के साथ जो नहीं, किसके खिलाफ युद्ध है? पूरी जनता के खिलाफ लेकिन युद्ध है। हवास ने जो बंदी बनाए हुए हैं इजराइल के नागरिक, उन पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये क्या उनकी स्ट्रेटेजी है? अगर उन्होंने युद्ध में हिस्सा लेने वालों को बंदी बनाया है तो उनका हिस्सा हो सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उसमें मेरा क्या कमेंट हो सकता है? युद्ध रुकना चाहिए। इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उनको हत्यारा बता रही है, वहीं हम देख रहे हैं भारत के 2 लाख इस्राएली जनता ने तेल अवीव में बाकायदा फोकस किया है कि हत्यारा है ये, फलस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं इसके कारण, तेल अवीव में ज्यूज मारे जा रहे हैं इसके कारण, वो जनता कह रही है वहाँ की। लेकिन भारत के लोग तो समर्थन कर रहे हैं नेतन्याहू का। वो खास मिजाज के लोग कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो? फासिस्ट भारतीय मीडिया भी तो यही दिखा रहा है। मोदी मीडिया। लेकिन सर हमला तो पहले हमास ने किया ना, धोखे से। देखिए जनता पे जो बेगुनाह वहाँ के उनके ऊपर हमला किया ना। देखिए आपके घर से निकाल दिया जाए, आपको बरामदे से बाहर करके लेटिन में बंद कर दिया जाए, तड़पेंगे आप, जब मौका मिलेगा तो जो निकालेगा उसकी गर्दन की तरफ आप झड़पेंगे, नहीं झड़पेंगे, ये नेचुरल है ना। इट इज रेजिस्टेंस है भाई, ये हम क्या कह सकते हैं इसमें? अच्छा, आतंकवाद को लेकर जो परिभाषा गढ़ी जा रही है वो 2 भागों में बट गई है। हमास की कार्रवाई को बताया जा रहा है कि आतंकवादी हमला है क्योंकि उसने आम नागरिकों पर हमला किया। इजराइल की तरफ से जो आम नागरिकों पर हमला हो रहा है उसे आतंकवादी हमला भाई देखिए, कहा जा रहा है। वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे पास नहीं पहुँच रही है। ज़्यादातर रिपोर्टिंग जो हमारे गोदी मीडिया के लोग रिपोर्टर गए उनकी पहुँच रही है। हम जब अल जजीरा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तेल अवीव में इनोसेंट का मर्डर नहीं हुआ है। अल जजीरा जो हमने देखा है, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, इसलिए अभी कहना ग्राउंड रिपोर्टिंग गोदी मीडिया के आधार पर अगर राय बनाए तो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत से मामलों में आप देखते हैं गोदी मीडिया क्या नैरेटिव सेट करती है, हम भारत के लोग जानते हैं। सर अगर भारत की बात करें, आपने कास्ट सेंसस की बात करी है, तो कैसे देख रहे हैं जो बिहार के आंकड़े हैं? वेलकम स्टेप है भाई वो, और वो दे विल शेयर एवरी सोशल यूनिट, हर सामाजिक इकाई का हिस्सा होगा। हाँ, आप जो है बड़े टॉप अधिकारियों में 70-80 में 3 अधिकारी बनाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी के जो इतने हैं उनमें कितने ओबीसी के हैं, कितने दलित हैं, ये धोखा दे रहे हैं आप।